अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम खुर्रम शहजाद सियाल है, HOD मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और ताल्लुक़ हमारा सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान से है। बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट ईयर के सिलेबस को डिस्कस करना है और ये सिलेबस हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से है। टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और एक्सरसाइज 4.7। बच्चों, 4.7 एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने पहले तो ये डिस्कशन करनी है कि 4.7 में आइडिया क्या है, जिसके ऊपर हमने शेयरिंग करनी है, जिसके ऊपर ये लेक्चर डिलीवर करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स जो है वो डिस्कस करनी है। नेचर ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को समझेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट है क्या। तो डिस्क्रिमिनेंट को समझने से पहले हमें ये बात समझना होगी कि डिस्क्रिमिनेंट को हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट की हम बात कर क्यों रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से हमारे पास उसके रूट्स कैलकुलेट होते हैं। उन रूट्स की कुछ नेचर होती है, कुछ उन रूट्स के अंदर कुछ खूबियाँ कुछ खामियाँ होती हैं। वो खूबियाँ खामियाँ डिस्कस करने के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट को इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स कभी हमारे पास रियल होते हैं, कभी हमारे पास इमेजिनरी होते हैं, कभी रैशनल होते हैं, कभी इररैशनल होते हैं, कभी इक्वल होते हैं। तो इन सारी बातों को हम बग़ैर रूट्स कैलकुलेट किए एनालाइज करना चाहते हैं कि हम अगर इन सारी बातों को देखें कि मतलब हम रूट्स ना निकालें, रूट्स को कैलकुलेट ना करें, लेकिन रूट्स को कैलकुलेट किए बग़ैर हम ये जज कर लें कि ये रूट्स किस टाइप के होंगे, किस कैटेगरी के होंगे, तो मेरा ख़्याल है कि उसके लिए फिर हमें किसी न किसी ऐसी टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, किसी ऐसे टूल की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें ये वाज़े करेगा कि ये रूट्स किस टाइप के होंगे। तो वो फार्मूला, वो टूल जो इस चीज़ को वाज़े करेगा कि रूट्स किस टाइप के होंगे, उस टूल को हम नाम देते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट या ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो b स्क्वायर माइनस 4ac, जी बिल्कुल आपको याद आ गया होगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac हमने कहाँ पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के स्क्वायर रूट के अंदर हमने क्या लिखा था, b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा था। ये वही b स्क्वायर माइनस 4ac है जो जाहिर करेगा कि हमारे पास रूट्स की नेचर क्या है, रूट्स किस तरतीब के आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही बात आपने बतानी है। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में क्वेश्चन कि मतलब व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेंट, तो आप यही फार्मूला लिख देंगे। तो इसको हम नाम देते हैं डिस्क का। इसको डिनोट किस चीज़ से किया जाता है, डिस्क से, DISC, डिस्क। डिस्क मतलब निकला है डिस्क्रिमिनेंट से। तो ये है डिस्क्रिमिनेंट, फ़र्क को वाजे करने वाला। तो इसको हम इस्तेमाल करते हुए आगे देखेंगे कि इक्वेशन की जो नेचर है वो किस तरह की है, इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं। तो बच्चों, हमारे पास तरीकाकार क्या है, कहता है देखें डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, सबसे पहले देयर आर 3 केसेस ऑन द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर हमारे पास 3 केसेस हैं। अब वो केसेस कौन कौन से हैं। केस 1 में है मेरे पास कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए। इफ़, अब ये डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, देन द रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने इसको लिख देना है कि रूट्स विल बी इक्वल। ओके, हम डिस्क्रिमिनेंट इस फार्मूले में a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे। और ये आपको पता है कि a, b, c क्या चीज़ है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हुआ करता है, x का कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b हुआ करता है, और जो कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ होता है उसको हम c से जाहिर करते होते हैं। तो वही a, b और c हमने इस फार्मूले में पुट करना है, इसको चेक करना है। अगर आंसर 0 आया इस फार्मूले का तो हम कहेंगे रूट्स क्या हैं बच्चों, इक्वल है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि अगर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया, यानी नेगेटिव आ गया इसका आंसर, तो रूट्स हमारे पास इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। तीसरा केस ये है कि अगर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ, देन द रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल होंगे।
तो बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या ये फार्मूला किसी इक्वेशन के लिए 3 दफ़ा चेक करना है? नहीं डियर स्टूडेंट्स, 3 दफ़ा चेक नहीं करना है। आपने इस फार्मूले में वैल्यूज़ एक दफ़ा पुट करनी है। एक दफ़ा वैल्यू पुट करने के बाद हमने ये देखना है कि उसका आंसर 0 आया है, नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है। अगर उसका आंसर 0 आया तो हम कहेंगे रूट्स विल बी इक्वल, और अगर हमारे पास आंसर लेस देन 0 यानी नेगेटिव आया तो हम कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो हमारे पास इमेजिनरी होंगे, और अगर हमारे पास उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो हम कहेंगे रूट्स रियल होंगे। इसके साथ हम थोड़ा सा इजाफी पॉइंट एक और लगाते हैं, नोट के अंदर लिखते हैं कि इफ़ द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac एक तो ग्रेटर देन 0 हो जाए और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि रूट्स हमारे पास क्या होंगे? रैशनल होंगे, अदरवाइज क्या होंगे? इरेशनल होंगे। यानी अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ और परफेक्ट स्क्वायर बन गया। बहुत सारे बच्चों को परफेक्ट स्क्वायर का नहीं पता होता, तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि 25 अगर आंसर आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि उसको 5 का स्क्वायर लिख के अंडर रूट से कैंसिल किया जा सकता है। इसी तरीके से 36 आ जाए तो बच्चों वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसी तरीके से 1 आ जाए तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, 0 आ जाए वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो गर्ज ये कि जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि रूट्स हमारे पास क्या हैं? रैशनल हैं, और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तो रूट्स क्या हो जाएंगे? इरेशनल हो जाएंगे। तो हो कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जिसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करके देखेंगे कि इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व की जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कस द नेचर। ये एक्सरसाइज 4.7 हमारी शुरू हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये इक्वेशन लिखी सोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट मैं लिखूंगा कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और जो कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है वो c होगा। मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट डिस्क्रिमिनेंट इसका फार्मूला लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू मैंने पुट की, b की वैल्यू 6 थी तो b की जगह पे बच्चों 6 पुट हो गया, 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 4 पुट हो जाएगा और c की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 पुट हो जाएगा। तो अब आपने इनके अंदर वैल्यूज पुट कर ली, आगे आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, 4 4s आर 16, 16 1s आर 16, तो 36 माइनस 16 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आंसर आया 36 माइनस 16, रिजल्ट इज 20। तो 20 ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास रूट्स क्या होंगे? इरेशनल होंगे लेकिन रियल होंगे, और इसको हम कहेंगे रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता तो फिर हम रियल ना लिखते, हम रैशनल लिख लेते। तो बहरहाल यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया वो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो आगे हम इसका रिजल्ट लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, hence roots are real and unequal and 20 is not a perfect square, therefore roots are irrational। तो ये इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सम अप होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट होगा, तो जिसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बोला। तो डियर स्टूडेंट्स, सेम वही प्रोसीजर है। देखिए आपने a की जगह पे 1 लिखा, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा? 1 होगा। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5। अच्छा, यहाँ पे ये साइन को भी इग्नोर नहीं करना आप, -5 है तो b वैल्यू भी -5 ये होगा। उसके बाद c की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। फिर आप वही डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यूज पुट करेंगे, और इसके बाद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। -25 स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। तो इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, 1 आंसर आएगा, और 1 एक तो ग्रेटर देन 0 है, दूसरा 1 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंक्लूजन, हेंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल एंड 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर रूट्स विल बी रैशनल। तो रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब एक तीसरा पार्ट मैं जल्दी से आपको समझाता हूँ कि उसमें तीसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है जी बच्चों, तीसरा पार्ट फिर मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने खुद ही इसको सॉल्व कर लेना है। आसान है, तीसरा और चौथा जो बहुत ईजी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का
जो फर्स्ट पार्ट है इसको कैसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है। इसमें लिखता है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल रियल। हमें सिर्फ ये दिखाना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे। तो बच्चों रियल दिखाने के लिए मुझे सिर्फ इतना सा काम करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है और किसी तरीके से ये बात साबित कर देनी है कि वो ग्रेटर देन 0 है। तो कैसे साबित करेंगे देखते हैं ज़रा, तवज्जो रखिएगा। रूट्स विल बी रियल इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो मुझे सिर्फ ये बात साबित करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन मुझे इक्वेशन दी हुई है, इसमें a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू -2 m + 1/m है। बच्चों x के साथ जो भी लिखा हुआ होगा वो सारा का सारा b होगा, सिर्फ x को छोड़कर। x के साथ जो भी लिखा हुआ है वो सारे का सारा हमने क्या बना लिया, b बना लिया। उसके बाद c की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास 3 हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम वैसे ही डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे b² - 4ac और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की b की वैल्यू -2 ब्रैकेट m + 1/m होल स्क्वायर -4a × c की वैल्यू पुट हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो देखें नेगेटिव का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इस बात को भूलना नहीं है। तो -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, ये स्क्वायर इस पूरी ब्रैकेट को मिलेगा m + 1/m होल स्क्वायर -4 × 1 × 3 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों ने राइट डाउन कर लेना है। वीडियो को ज़रा पॉज कीजिएगा और यहाँ से आगे इसको नोट कीजिएगा पहले अपने रजिस्टर पर। जब ये नोट हो जाएगा तो चूँकि हमारी स्लाइड चेंज हो रही है तो आधा क्वेश्चन इधर है, आधा क्वेश्चन अगली स्लाइड पे है। तो जब आपने ये नोट किया हुआ होगा तो फिर आपको अगली स्लाइड भी समझ आना शुरू हो जाएगी। तो काइंडली नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट बच्चों हमने क्या किया, देखिए 4 बाहर कॉमन निकाल लिया। अब कैसे कॉमन निकाला, ज़रा मैं दोबारा पिछली स्लाइड पर जाता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास इस जगह पे बच्चों 4 जो है वो मेरे पास दोनों जगहों से कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो अगली स्लाइड में जो पहला स्टेप होगा उसमें हम ये 4 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए 4 को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा m + 1/m होल स्क्वायर -3 हो गया। अब हमने अगले स्टेप में पहले इसका स्क्वायर ओपन करना है। तो बच्चों m + 1/m का स्क्वायर क्या होगा, m² + 1/m² प्लस यहाँ पे 2। ये बात आप लोगों ने भूलनी नहीं है क्योंकि फार्मूले का स्क्वायर ओपन करते हुए या स्क्वायर ओपन करते हुए जो फार्मूला है हम वो भूल जाते हैं। हम 2ab नहीं लिखा करते होते, वो हमारे जहन से पता नहीं क्यों स्किप हो जाता है। मेरी आज तक ये समझ में नहीं आई बात। तो चले बहरहाल आप लोगों ने इस बात को याद रखना है। तो आपने करना है 2 × ab। तो a को और b को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 × m × 1/m होगा। तो m से m बच्चों कैंसिल होना चाहिए, m कैंसिल होगा, बाकी बचेगा हमारे पास 2। तो इसको भूलेंगे नहीं, ख्याल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास -3 है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, +2 -3 इसका सम करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे इस स्टेप के अंदर ना हम एक की लगाएंगे। बेटा की जो है ये बड़ी ज़रूरी होती है। हर ताले को खोलने के लिए ना एक चाबी चाहिए होती है। अगर आपने वो की प्रॉपर यूज़ कर ली तो काम आसान, अगर वो प्रॉपर की यूज़ ना की तो काम ख़राब हो जाएगा। तो अब इसमें की क्या यूज़ करनी है, देखिए मैंने इस -1 की जगह लिखना ये है -2 + 1। क्या लिखा, -2 + 1। तो बच्चों इनको जमा करें तो -1 ही बनता है। तो -1 की जगह हमने क्या लिख लिया, -2 + 1 लिख लिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमें इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, कहाँ पे इसका बेनिफिट मिलना है। तो बेटा इसका बेनिफिट हमें अभी नज़र आएगा। देखिए मैं यहाँ पे इस स्क्वायर को ना कंप्लीट कर लूँगा, m² + 1/m² -2। इसको जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m - 1/m होल का स्क्वायर। अब बच्चे हमारे बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं सर जब आपने स्क्वायर ओपन किया था और स्क्वायर को क्लोज किया, जब स्क्वायर को क्लोज ही करना था तो ओपन क्यों किया। बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास प्लस के साथ स्क्वायर ओपन हुआ, लेकिन जब मैंने इसको क्लोज किया तो किसके साथ क्लोज किया, माइनस के साथ क्लोज किया। तो इसकी फ़ायदा क्या हुआ इसका, बच्चों इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसमें हमें 100% श्योरिटी मिल गई कि भाई इसका आंसर लाजमी तौर पर पॉजिटिव आएगा। अब सोचते ये हैं कि कैसे पॉजिटिव आएगा, ये बड़ी एक टेक्निकल बात है कि पॉजिटिव कैसे आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें m - 1/m के ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो मर्जी आ जाए, दुनिया जहान का जो मर्जी
वो आ जाए, गिनती का नंबर आ जाए, काउंटिंग का नंबर आ जाए, तो जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो वो तो पॉजिटिव होगा ना। तो पॉजिटिव नंबर को जब पॉजिटिव 1 के साथ ऐड करोगे तो पॉजिटिव होगा। तो जब इस पॉजिटिव को पॉजिटिव 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव होगा। तो जब आंसर हमारा सारा ही पॉजिटिव आना है तो मतलब ये क्या हो गया बच्चों, ग्रेटर देन 0 हो गया। और डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर हम अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं कि हेंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर रूट्स आर इरेशनल। तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना है, तो इसलिए ये रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे। होप कि आपको ये क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरीके से ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा बच्चों। इसको आपने एक दो बार लिख कर ज़रा सोचना है, वीडियो को रिवर्स करके फिर देखना है और देखना है कि आपको बात समझ आई है कि नहीं आई है मेरी। तो इंशाल्लाह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों सेकंड पार्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, दोनों ही जालिम किस्म के पार्ट हैं। मतलब ये आप लोगों से जंग करनी है इन पार्ट्स ने, तो आप लोगों ने भी जंग के साथ इनका वो करना है। तो देखें कैसे आपने काम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर वही रूट्स हमें क्या शो करने हैं, रियल शो करने हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 शो करना है। तो बच्चों अब हमने करना क्या है, देखो गिवन इक्वेशन मुझे ये है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको मैंने जाहिर किया कैपिटल ए के साथ, x के कोफिशिएंट को जाहिर किया कैपिटल B के साथ, और कांस्टेंट को मैंने जाहिर किया कैपिटल C के साथ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चंस में तो सर ने स्मॉल ABC लिखा था, अब यहाँ पे कैपिटल ABC के साथ क्यों जाहिर कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस है, तो कॉमन सेंस तो सबके पास होती है, कुछ के पास नहीं भी होती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो बना भी लेते हैं कुछ कॉमन सेंस। तो हम बना लेते हैं भाई कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या है, देखो स्मॉल ABC तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हो रही है, अल्फ़ाबेट्स स्मॉल वाले तो यूज़ हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल लिख दूंगा तो मेरे पास कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगी ना, गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, चेंज करने के लिए, थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कैपिटल A कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को कैपिटल B कहते हैं, और कांस्टेंट को क्या कह देते हैं, C कह देते हैं, कैपिटल C। और हम जो डिस्क्रिमिनेंट का डियर स्टूडेंट्स फार्मूला लिखेंगे उसमें भी हम कैपिटल B स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल A कैपिटल C लिख देंगे। तो चेंज तो हो गया ना। तो अब हमने क्या करना है, B की वैल्यू C माइनस A, इसका स्क्वायर पुट किया माइनस 4, A की वैल्यू हमारे पास हो गई B माइनस C की वैल्यू हो गई A माइनस B, ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। तो बच्चों देखो मैथमेटिक्स तो अपना खुद ही रास्ता बता रही होती है कि भाई आपने ये काम करना है। जिसमें समझ बूझ होती है वो तो रास्ता ढूंढ लेता है, जिसमें समझ बूझ नहीं होती वो कहता है भाई मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होता है ना। तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है, आप लोगों ने काम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें क्या होगा, यहाँ पे C माइनस A होल का स्क्वायर है, तो प्रॉपरली आपने स्क्वायर ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन तो हमें वैसे ही आती है, बचपन में हमने सीखी हुई है 6ठी 7वीं 8वीं क्लास से। तो अब मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ओपन करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखें कैसे होगा, सबसे पहले ये देखें C स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर फिर माइनस 2AC। तो ये 2AC तो आपने भूलना ही नहीं ना, जो हम हर बार स्क्वायर ओपन करते हुए भूल जाते हैं और सवाल गलत कर बैठते हैं, तो ये आपने नहीं भूलना। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, AB माइनस B स्क्वायर माइनस AC प्लस BC। फिर अगले स्टेप में हम माइनस 4 को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखें जी, अगले स्टेप में मैंने माइनस 4 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई किया। तो माइनस 4 जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस हमने कर दिया। अब इसके बाद अगले स्टेप में देखते हैं जी कहानी कहाँ कहाँ मुख्तसर हो रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। मैं तरतीब भी ठीक कर रहा हूँ ना साथ साथ, हम बड़ा सुलझे हुए किस्म के लोग हैं, हम वेल ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि हम हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखें, तो इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस 2AC है और यहाँ पे बच्चों प्लस 4AC है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो प्लस 2AC बचेगा। उसके बाद माइनस 4AB बचेगा, फिर माइनस 4BC बचेगा। नेक्स्ट आप लोगों ने करना ये है कि यहाँ पे 4B स्क्वायर को माइनस 2B होल का स्क्वायर लिख लिया, और उसके बाद माइनस 4AB को 2A इंटू माइनस 2B कर लिया।
-4bc को +2 इंटू -2b इंटू सी कर लिया और +2ac को आखिर में लिख लिया। अब सवाल ये पैदा होता है भाई इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, बात तो वही लिखी हुई है, लेकिन हमने लिखा क्यों है इसको? एक्चुअली ये हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, a² + b² + c² +2ab + 2bc + 2ac। तो इन सारों का जो कंप्लीट स्क्वायर है ओवरऑल वो बनेगा a - 2b + c होल स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो बच्चों अब एक तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ऊपर से इसके ऊपर स्क्वायर भी आ गया, होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया। तो जब परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो कंक्लूजन तो फिर हम यही लिखेंगे ना कि हेंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर। अब चूंकि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, देयरफॉर रूट्स विल बी रैशनल। तो होप कि आपको बात क्लियर हो गई है। तो इसका मतलब है माशाल्लाह आप बहुत अच्छे बच्चे हैं जी। अगली स्लाइड पे देखते हैं कि अगली स्लाइड पे हमारे पास क्या चीज़ है। अगली स्लाइड पे है जी क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल। हमारे पास जो इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे? रैशनल। यानी यहाँ पे तो हमने हर सूरत में साबित ही रैशनल करने हैं ना। तो रैशनल कब होंगे बच्चों? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रैशनल हो जाएंगे। तो बच्चों हमने यही काम करना, देखते हैं। p + q x² - p - q = 0। यहाँ पे मेरे पास बच्चों डिस्क्रिमिनेंट एक तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये डिमांड है हमारी। नेक्स्ट हमने करना है जी a = तो x² का जो कोफिशिएंट है वो p + q है, x का कोफिशिएंट -p है और c क्या होगी हमारे पास? -q। तो वही हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे b² - 4ac। अब तो माशाल्लाह आप लोग कारीगर हो चुके होंगे, तो बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। अब आपकी स्पीड तेज़ हो गई होगी। तो -p का स्क्वायर -4 इंटू p + q इंटू -q होगा। तो अब बहुत सारे बच्चों को मैथ स्लो लगना शुरू हो जाऊंगा। कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है, जब बच्चों को नहीं आ रहा होता तब टीचर फास्ट लग रहा होता है, जब बच्चों को बातें समझ आ जाती हैं तो फिर टीचर स्लो लगना शुरू हो जाता है। तो मेरा ख्याल है अब आपको भी फास्ट होना है और मुझे भी फास्ट होना है। मैं जल्दी जल्दी इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हमारी बात जल्दी समअप हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। इसके बाद हमने क्या करना है, ये स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 4pq इंटू q हो जाएगा। अगली स्लाइड में हमने इन सारों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बड़े हम आराम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारे हर बच्चे को समझ आ जाए। p² + 4 इंटू पहले q को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया, अगले स्टेप में हम 4 को अंदर दोनों से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने बच्चों स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। स्क्वायर बनाने के बाद हमने ये स्क्वायर बना लिया, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर शो हो गया। जब परफेक्ट स्क्वायर शो हो गया तो रिजल्ट हमने एनालिसिस लिख दिया कि रूट्स जो हैं वो रियल और अनइक्वल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रैशनल हो जाएंगे। यही डियर स्टूडेंट्स हमें बात शो करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों इसका अगला पार्ट है, वो देखते हैं। अगले पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है px² - p - q इंटू x - q = 0। तो सेम स्टाइल बच्चों, सेम वैल्यू, सेम वही स्टेप मैं करने जा रहा हूँ। a b c हमने लिखा, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा, उसमें ये वैल्यूज़ पुट की। ओके मैं अब ज़रा फास्ट हो रहा हूँ, देख लें। वैल्यूज़ पुट की, उसके बाद हमने माइनस का स्क्वायर प्लस किया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लिकेशन की अगले स्टेप में। तो यहाँ पे सारा इनको सिंप्लीफाई किया। लो जी, कुछ कटता है कुछ बचता है, जो कटता है वो काट दें, जो बचता है वो बचा दें। तो -2pq + 4pq जो है वो कैंसिल होंगे, तो बचेगा हमारे पास +2pq। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट होगा। स्क्वायर कंप्लीट करते ही हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे कि रूट्स हमारे पास रियल और अनइक्वल हैं। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या हो जाएंगे? हमारे पास रैशनल हो जाएंगे। होप कि आपने लेक्चर को बड़ा अच्छा एंजॉय किया होगा और इसको लिखा ज़रूर होगा आप लोगों ने। अगर इसको लिखा नहीं है साथ के साथ तो फिर आपको ये जस्ट लाइक ये वो फिल्म आपने देखी है जो याद भी नहीं रहनी। ठीक है, तो अगर आपने नहीं लिखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर को दोबारा रिवर्स कीजिए, आराम से उसको लिखते चले जाइए हर क्वेश्चन के एंडिंग के ऊपर, ताकि आपको बात जो है वो कंफर्म हो जाए। तो इसके साथ ही बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।